दोस्तों मैं हूं अपने ज़ीरोधा एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर अगर आपको स्टॉक बेचना है तो आपको देखिए पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जाना है। लेकिन एक और तरीका है क्या, अगर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में भी हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक बैग, और कितने स्टॉक्स आपके बैग में हैं, कितने पोर्टफोलियो में है, वो उसका नंबर। अब अगर इस स्टॉक को आपको बेचना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली सेल का बटन भी दबा सकते हैं, और आप पोर्टफोलियो में भी जा सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई सेल का बटन तो दूसरे किसी स्टॉक में भी आ रहा है। बिल्कुल आता है, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ इंट्राडे करने का ऑप्शन दिया जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा तो देखो, हाँ ये लॉन्ग टर्म में जब मैं सेल करने जाऊँगा ये सीधा मना कर देगा, ये बोलेगा कि भाई इनसफिशिएंट स्टॉक होल्डिंग। लेकिन अगर मैंने चलो इसको बेचने जाऊँ, सेल करने जाऊँ, यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करी, तो ये मुझे बोलेगा वेरीफाई करो। देख रहे हो, तो ये करना होता है। या फिर आप दूसरा तरीका आजमा सकते हो, वो है पोर्टफोलियो पे जाने का। इस पर आप जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्लाइड करो, अपने तरफ अपने जो स्टॉक को आपको बेचना है उसकी तरफ देखो, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मुझे इसमें से एक निकालना, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो मैं एक ही स्टॉक बेचूंगा। इस पर यहाँ पर आता है पोर्टफोलियो से जाएंगे तो एग्जिट का बटन, अभी एग्जिट का बटन आपको दबाना है। यहाँ पर देखो सिलेक्ट कर लिया इसने क्वांटिटी, सो क्वांटिटी मैं यहाँ पर कम करूँगा, 1 करूँगा फिलहाल, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और मैं पूरे नहीं बेचना चाहता। और यहाँ पर स्वाइप टू सेल करूँगा। अब एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, जैसे मैं स्वाइप टू सेल करूँगा ये बोलेगा भाई वेरीफाई करो होल्डिंग को। देखो वेरिफिकेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लेकर अपने पास होल्ड करते हैं, अगर ये स्टॉक मैंने आज खरीदा रहता तो मुझे इसको वेरीफाई नहीं करना होता, मैं आज बेच सकता था डायरेक्टली बिना वेरिफिकेशन। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये बहुत समय से है, तो ये बोलता है कि CDSL पर वेरीफाई करो कि आपके पास ये होल्डिंग है, आपको ये बेचना है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ करनी होती है, इसको टी पिन कहते हैं, टी पिन डाल के वेरीफाई करना होता है। अब टी पिन जनरेशन के लिए मैंने एक अलग वीडियो पूरा बनाया है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको आज भी दिखाऊंगा कि कैसे टी पिन जनरेट होती है। नहीं, आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखो ये बोलता है ऑथोराइज सेल ट्रांजेक्शन, आपको कंटिन्यू टू CDSL करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एंटर टी पिन डालना होता है। अब टी पिन अगर आपके पास नहीं है तो नीचे की तरफ देखिए क्लिक हेयर टू जनरेट टी पिन लिखा हुआ है, तो आपको क्लिक हेयर करना है। यहाँ पर ये आपको CDSL की वेबसाइट पर लेकर के जाएगा, जहाँ पर आपको बताएगा कि भाई कैसे आप टी पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखो, इसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है BOID डिटेल्स, आपको आपकी BOID जो कि आपके ज़ीरोधा एप्लीकेशन पे मिल जाती है वो डालनी होती है, पैन डालना होता है, कैप्चा डालना होता है, दूसरा होता है OTP, और तीसरी बार में आपको टी पिन आपके SMS के द्वारा भेज दिया जाता है। क्या क्या डालना है, BOID, पैन और कैप्चा, ये 3 चीज़ आपको डालनी होती है। तो ये डाल के आप कर सकते हैं। इसका अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप जाकर के मेरे चैनल पर ज़ीरोधा टी पिन डालेंगे, आपको मिल जाएगा, मैंने डायरेक्टली। और ये टी पिन बनाने का विधि सभी एप्लीकेशन के लिए सिमिलर है, चाहे वो ग्रो हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, चाहे ज़ीरोधा हो, आप कर सकते हैं। स्वाइप टू सेल करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, अपना टी पिन डालूंगा। टी पिन मैंने लिख रखा है कहीं पर, तो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें टी पिन डालना होगा। टी पिन डालने के बाद करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद देखिए टी पिन सही है तो ये आपको एक OTP भेज देता है, आपको यहाँ पर OTP डालनी होती है। देखिए OTP आ गई, मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मुझे वेरीफाई करना है। कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे मुझे अभी हो रहा है कि CDSL की साइट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है। ये जनरली नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, बट आज हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। फिर से एक बार कर सकते हैं, OTP आने के लिए वेट कर रहे हैं। अगर OTP नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर टू रीजनरेट OTP भी डाल सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे कि भाई क्या वेरीफाई कर रहे हो। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब आप वेरिफिकेशन पर आते हो, तो जैसे कि हमने हमारी होल्डिंग में से एक शेयर का सिर्फ एक स्टॉक बेचने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वेरिफिकेशन सभी का हो जाता है। फिर आप दिन भर में जितना भी चाहे बेच सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसके लिए बार बार आपको टी पिन नहीं डालनी होती है। रीजनरेट OTP करूँगा, आ गया है, और देखिए ऑथराइजेशन डन, यू कैन नाउ एग्जीक्यूट द सेल ट्रांजैक्शन, इसने हमको बता दिया। और क्या करना है आपको, यहाँ पर सेल का बटन खींच देना है, ये आपको बता दिया गया। अभी एक और चीज़ आपको दिखानी है मुझे कि यहाँ पर जब आप एग्जिट पर थे तो आपको दिखाई दे रहा था कि भाई चार्जेस कितने लगने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 36 सेलेक्ट कर रखे हैं, तो चार्जेस 10 रुपये 97 पैसे लग रहे हैं। अगर मैं इसको कम कर दूँ, 1 कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर चार्जेस दिखाई देंगे। अभी भी इसको रिलोड करना पड़ेगा। देखिए 30 पैसे के लगभग चार्जेस लग रहे हैं। इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ और डिटेल्स मेरे सामने आएगी, भाई क्या क्या चीज़ें लग रही है, ब्रोकरेज कितना है, सेबी का टर्नओवर कितना है, एक्सचेंज टर्नओवर फी कितनी है, ट्रांजेक्शन टैक्स STT कितना लग रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से सेल आप कर सकते हैं। ऑर्डर्स में जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटेड में एक ऑर्डर दिखाई देगा। देखिए सेल का था, एक हमने बेचा, कितने पे बेचा वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।